बात करेंगे भारत बंद की तो झारखंड में कई स्थानों पर भारत बंद का असर देखने को मिला। आदिवासी संगठनों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया था और मुख्य रूप से मांग सरना धर्म कोड और सरना कोड लागू करने की थी। और आप देख सकते हैं केंद्रीय सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी सेंगल अभियान, आदिवासी छात्र संघ और विभिन्न सरना संगठन इसमें शामिल थे, जिन्होंने भारत बंद कॉल किया था और सरना कोड लागू करने की मांग की जा रही है। एक बार फिर चुनाव को लेकर यह मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ गए हैं। मदन, कई संगठनों ने मिलकर भारत बंद कॉल किया था। झारखंड में किन किन जगहों पर इसका असर देखने को मिला और आखिर जो इनकी मांगे हैं, लगता है कि आने वाले दिनों में चुनाव के मद्देनजर ये मांगे और तेज होंगी? बिल्कुल, देखिए, झारखंड सेंगल अभियान के तहत जो है मुख्य रूप से यह बंद कॉल किया गया था और मुख्य मांगे जो है वो है सरना कोड लागू करने को लेकर के यह बंद बुलाया गया था। ये देखिए, अगर आप बंद का असर का बात करें तो झारखंड के कई जिलों में बंद समर्थक जो है सड़क पर उतरे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी जो थी उसकी वजह से जाम को जो है तुरंत खत्म करा दिया गया। गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर भी रेल ट्रैक को जाम करने का प्रयास किया गया। वहाँ भी आरपीएफ के द्वारा जो है बंद समर्थकों को समझा बुझाकर बंदी को हटाया गया। लेकिन अगर इसके पीछे की मकसद को देखें तो मूल रूप से जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उससे पहले ये इन तमाम संगठनों का ये मानना है कि अगर हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हैं तो इससे हमें सरना धर्म कोड मिल जाएगा और आने वाले चुनाव में अगर हमें सरना धर्म कोड नहीं मिलता है तो इसे हम चुनावी मुद्दा बना सकते हैं और जो हमें सरना कोड देगा हम उसे वोट करेंगे। यह स्लोगन और ये नारा जो है लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जिस तरह से 8 दिसंबर को सेंगल अभियान की तरफ से ही एक बड़ी जो है रैली की गई थी। देश के कई राज्यों से लोग पहुंचे थे, नेपाल से भी लोग पहुंचे थे और उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो फिर हम ये 30 तारीख को भारत बंद तो कॉल करेंगे, उससे आगे भी और भी आंदोलन के स्वरूप को बढ़ाएंगे। ऐसे में ठीक उसके कुछ दिन के बाद ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में डीलिस्टिंग को लेकर के एक रैली बुलाई जाती है और इसमें ये मांग की जाती है कि आदिवासियों के जो मूल हैं, यानी कि जो आदिवासी अब भी आदिवासी धर्म को ही मानते हैं, सिर्फ उन्हें ही आदिवासी की सूची में रहना चाहिए। जो अन्य धर्मों को अपना चुके हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो या फिर अन्य जो भी धर्म हैं जिसको अपनाए हैं, उसको उस लिस्ट से हटाया जाए। यानी कि डीलिस्टिंग की मांग को लेकर के रैली की गई थी। तो अब ये एक आंदोलन बीच में जो शुरू हुआ है, एक तरह से जो विरोध शुरू हुआ है, एक तरफ सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ डीलिस्टिंग की मांग को लेकर के भी विरोध के स्वर बुलंद हो गए। अब इसके बाद देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, वो कह रहे हैं कि हम आदिवासी एकता महारैली बुलाएंगे फरवरी में। तो अब आदिवासियों के अस्तित्व को लेकर के यह अलग अलग खेमों में जो बंटकर एक आंदोलन चल रहा है, कोई सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है, कोई एक तरह से कहें तो सीधे तौर पर डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, दूसरी तौर पर एकता दिखाने की जो कोशिश हो रही है, ये तमाम रूप से आप अगर देखें तो इसमें अब राजनीति जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। अब बिल्कुल मदन, लगता है कि और आने वाले दिनों में ये सियासत और तेज होगी, क्योंकि जिस तरह से बंधु तिर्की ने रैली का ऐलान कर दिया है और डिलिस्टिंग की मांग भी तेज हो रही है, दोनों खेमे आमने सामने होते हुए दिखाई देंगे, लग रहा है। देखिए, अब तो ऐसा स्थिति बनता हुआ दिख रहा है। बंधु तिर्की का आरोप है कि चुनाव से पहले इस तरह की जो बातें हैं वो लाई जाती है, आदिवासियों में एक तरह से मतभेद पैदा करने को लेकर के यह प्रयास किया जा रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम आदिवासी को एकता यानी कि एकजुट करने के लिए आदिवासी एकता रैली बुलाएंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि बंधु तिर्की जो एक तरफ से आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो अन्य संगठन या और भी जो लोग हैं वो जो आदिवासियों के बीच में डीलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, दोनों में कितना फर्क है और दोनों का कितना असर पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा, जब ज़मीनी हकीकत जानने और समझने का मौका हमें भी मिलेगा कि कौन लोग इसके समर्थन में हैं, डीलिस्टिंग की मांग कौन कर रहे हैं, अगर डीलिस्टिंग होती है तो मूल रूप से आदिवासियों की संख्या क्या होगी और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कितने लोगों ने जो धर्म परिवर्तन किया है, क्या जो मांग है कि आदिवासियों की हक को वो छीन रहे हैं, इससे क्या आदिवासियों को लाभ मिलेगा जब डीलिस्टिंग के बाद सिर्फ आदिवासी बच जाते हैं। इन तमाम
तमाम सवालों के जवाब हम जब ग्राउंड पर पहुंचेंगे, लोगों से जानेंगे, तब जाकर मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें आंदोलन दोनों तरफ से तेज है। कोई डीलिस्टिंग की मांग करता है, कोई आदिवासी एकता करके सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में ये मांग और कहां तक तूल पकड़ती है और इस पर आदिवासी संगठनों का रुख क्या कुछ होता है।